हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट मंत्रा बाय किरण एकेडमी। और आज मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ सीटेट से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, 21 जैन को होने वाला है। और उसका रिजल्ट भी आपको फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इनको सीटेट फिर से निकालना होगा अगस्त में, है ना। तो सीटेट की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की अपडेशन मिलती रहे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 21 जैन को होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए जो सीटेट का पेपर है वो क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो पेपर 1 की बात हो, चाहे वो पेपर 2 की बात हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर 1 तो क्वालिफाई हो गया था लास्ट टाइम, लेकिन पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो उन्होंने पेपर 2 का फॉर्म फिल किया होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों ही पेपर फिल किए होंगे, दोनों का ही एग्ज़ाम उन्हें देना है। ठीक है, जो डीएलएड वाले हैं वो पेपर 1 पर फोकस करेंगे, और जो बीएड वाले हैं वो पेपर 2 पर फोकस करेंगे। लेकिन डीएलएड वाले जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया है वो पेपर 2 पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि वो 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे सबसे पहले पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी क्या होगा, सबका इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दूंगी। जैसे कि अगर आपने बीएड किया है, ठीक है, आपने बीएड किया है तो आप टीजीटी का फॉर्म टीजीटी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट हो आप, तो आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो। और अगर आप डीएलएड अगर आपने किया है तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो। साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया है तो आप 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, तो देखिए, आपके लिए जो सीटेट का पेपर है वो क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने पड़ेंगे, और इनसे भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक अगर आपने थ्योरी नहीं क्लियर की है तब तक आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं ना, सबसे पहले मॉक टेस्ट उठा लेते हैं कि देखते हैं हम कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं, और तुक्केबाजी में उनके नंबर आ भी जाते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ मेरा तो हो जाएगा, मेरे को मॉक टेस्ट ही पढ़ना है, थ्योरी वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़नी है। देखिए, मैराथन वगैरह से नहीं आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। एक दिन में आप कितना पढ़ लोगे। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी थ्योरीज डिस्कस कराई हैं, चाहे वो सिद्धांत की बात कर लीजिए, सीडीपी की बात कर लीजिए, हिंदी की, इंग्लिश की, मैंने हर किसी की थ्योरी करवाई हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। आपको बस गूगल पे जाना है और लिख देना है सीटेट फ्री मॉक टेस्ट, तो आपको पूरे मॉक टेस्ट वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे सीटेट के। ठीक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, वहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो इस बार 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें जो है सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत कम पूछे गए थे। ठीक है, ये एक माइनस पॉइंट आप लेके चल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको प्रीवियस ईयर करना नहीं है, प्रीवियस ईयर आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से आपके बहुत अच्छे नंबर बन जाएंगे, और प्रीवियस ईयर से आपको समझ भी पैदा होगी कि आपको किस तरह से क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई सीटेट की। अब हम ये बात करेंगे कि सीटेट का पेपर क्वालिफाई करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, सीटेट का पेपर इसलिए क्वालिफाई करना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी टीचिंग वैकेंसी आएगी तो आप बिना सीटेट के वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते, चाहे वो DSSS हो, KVS हो, झारखंड की हो, सुपरटेट हो, या BPSC हो। आप ये सारे टीचिंग फॉर्म फिल नहीं कर सकते बिना सीटेट के। अगर मैं बात करूँ BPSC TRE 3.0 जो वैकेंसी आने वाली है, तो ऑलरेडी देखिए इसका बोल भी दिया गया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें भी बोला गया है कि अगस्त में BPSC TRE 3.0 की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो देखिए, ये जो BPSC है इसका तो 100% श्योरिटी है कि आपको अगस्त 2024 में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप BPSC TRE 3.0 की वैकेंसी में बैठना चाहते हो तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका पिछली साल जो BPSC TRE पहला जो फेज़ हुआ था उसमें उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाया, तो BPSC का फेज़ 1 नहीं भर पाए थे। तो अब BPSC का, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका TRE 2.0 के टाइम पर सीटेट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो वो TRE 2.0 का फॉर्म नहीं फिल कर पाए होंगे। लेकिन यह बहुत अच्छा मौका है कि आप सीटेट का पेपर क्वालिफाई करके BPSC TRE 3.0 में आराम से बैठ सकते हो, और ये 100% श्योरिटी है कि इसकी वैकेंसी आपको अगस्त में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे DSSSB की। देखिए, DSSSB की भी वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी निकाल दी है। ठीक है, नॉन टीचिंग वैकेंसी निकाल दी है, तो इसका मतलब है आपको PRT, TGT, PGT की वैकेंसी आपको जल्द ही DSSSB की देखने को मिलेगी। और ये बहुत अच्छा मौका है दिल्ली के लिए, क्योंकि जो DSSSB होता है वो बच्चे दिल्ली में ही अलॉट होते हैं, और दिल्ली जैसी सिटी में हर कोई रहना चाहता है कि वहाँ पर हमारी जॉब लग जाए, क्योंकि बहुत अच्छी पेमेंट भी रहती है वहाँ पर। ठीक है, और इसके साथ साथ बात करें KVS की वैकेंसी भी आपको सितंबर या अक्टूबर में देखने को मिलेगी, क्योंकि KVS वैसे हर साल ही वैकेंसी निकलता था, लेकिन कोरोना की वजह से वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो जिसका प्रीवियस जो KVS हुआ था उसमें नहीं हो पाया था, तो वो इस बार सीटेट क्वालिफाई करके अपना KVS की वैकेंसी
देख सकते हैं। ठीक है, और बात करें झारखंड की भी वैकेंसी आप सभी को पता है कि आने वाली है पीआरटी की। ठीक है, और सुपर टेट की वैकेंसी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। वैसे कुछ भी हो सकता है देखने को मिल जाए। वैसे इतना स्टूडेंट लखनऊ में प्रदर्शन कर रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। और सुपर टेट जैसे कि यूपी है, उसको ना बीपीएससी से कुछ सीखना चाहिए कि इतनी धड़ाधड़ वैकेंसी निकाले जा रहा है बिहार, लेकिन यूपी में टीचिंग वैकेंसी का कोई नामो निशान ही नहीं है। ठीक है, और देखिए इन सब के साथ आपको ना अभी बीपीएससी की तैयारी में लग जाना चाहिए। उसमें केवल ना जीएस पोर्शन जैसे पूछता है। ठीक है, तो जीएस पोर्शन अगर आप उसकी तैयार करोगे आपका बहुत बेनिफिट होगा। वैसे तो DSSS में बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि इसमें तो 100 नंबर का ही आपका सीडीपी पूछ लेता है। तो इसमें जो है DSSS में क्या होता है, 100 नंबर का आपका सीडीपी पूछ लेता है, और बीपीएससी में तो सीटीपी का कोई रोल ही नहीं है, इसमें प्रॉपर जीएस ही पूछता है वो। ठीक है, तो बाकी यही है कि जो सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं उन्हें बीपीएससी की तैयारी में लग जाना चाहिए, और जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है वो पहले सीटेट क्वालिफाई करें, उसके बाद बीपीएससी की तैयारी में लग जाए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आपके लिए सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन सारी टीचिंग वैकेंसी में बैठना चाहते हो, इन सारी टीचिंग वैकेंसी को क्वालिफाई करना चाहते हो और एक जॉब पाना चाहते हो। तो ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।